नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आजकल एक बात सोशल मीडिया में चर्चित है और वो बात ये है कि जनवरी से मार्च के बीच में, जनवरी 24 से लेकर मार्च 24 के बीच में पूरे भारत में जो सर्वे हुए थे उसमें बीजेपी वास्तव में 400 सीट ला रही थी और उसकी वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई थी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। 62% से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर देखना चाहते थे। पूरे देश में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक सर्वे आया है और अप्रैल में, यानी मार्च के लास्ट से लेकर अप्रैल, मई और जून, इस 3 महीने के सर्वे में बीजेपी का ग्राफ यहां से यहां आ गया। मैं कह रहा हूं 4 जून के पहले की बात बता रहा हूं, 4 जून के बाद की बात नहीं बता रहा। यानी कि जो मोदी जी की लोकप्रियता 62 से घट करके 40% हो गई और बाकी परसेंटेज सब घट गई। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने 400 सीट लाने का आह्वान किया था वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। फिर क्या हुआ? जो सीटें इतनी कम आई, परसेंटेज कम हो गई और विपक्ष अचानक से ऊपर बढ़ गया और कांग्रेस की रिसर्जेंस, कांग्रेस दोबारा से ऊपर आ गई। क्या हुआ ये फिनोमेना? आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि यदि बीजेपी चुनाव मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में करा लेती तो थंपिंग मेजॉरिटी 400 से ज़्यादा सीटें आई होती। ये मैंने कहा था। 9 मार्च को बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। अगर 10-11 मार्च से अगर करते, आपको याद होगा कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की तो पूरा देश राममय हो गया था। ऐसा माहौल हो गया था, पूरा विपक्ष नर्वस हो गया था। ऐसा लग गया था कि अगले आने वाले 50 सालों तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, ऐसी फीलिंग्स आ गई थी हम सब लोगों ने। फिर क्या गलती करी हम लोगों ने? बहुत बड़ी गलती करी। इलेक्शन को डिले किया और डिले क्या किया कि उसके बाद मोदी जी सारी रैलियां कर लें, 200 से पार रैलियां। तो उनको रैली करने के लिए इलेक्शन को खूब एक्सपैंड किया गया, बीच बीच में खूब रैलियां रखी गई, स्ट्रेच कर दिया गया, चरण बढ़ा दिए गए, 10-10 दिन के गैप कर दिए गए। शुक्रवार के दिन चुनाव रखे गए, सोमवार के दिन रखे गए, मिडिल क्लास सब भाग गया। और उसी बीच में क्या हुआ? फॉरेन फंडिंग से डीप स्टेट क्रिएट हुआ भारत में। डीप स्टेट समझते हैं आप क्या होता है? जब एक षड्यंत्र होता है किसी देश के विरुद्ध और उस षड्यंत्र को बीजेपी, हम आप, मोदी जी कोई समझ नहीं पाया। हम लगे रहे कि हम तो काम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, हम तो जीत ही रहे हैं, हम इसमें लगे रहे। हुआ क्या? अफवाहें उड़ाई गई उसी बीच में, संविधान और आरक्षण को लेकर के अफवाहें उड़ाई गई, ना जाने क्या क्या किया गया। और आप देखेंगे कि उसी बीच में ऐसी ऐसी बातें कही गई आपके विरुद्ध, ऐसे ऐसे नैरेटिव गढ़े गए कि हमारी बीजेपी ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गई। और जितना फेजेस बढ़ते गए उतना हम गिरते गए। तो आप देखिए कि विपक्ष ने धीरे धीरे जातिवाद में आपको जातिवाद की तरफ लेती गई। आप भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जातिवाद के आधार पर करने लगे। ये ट्रैप है विपक्ष की। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जातिवाद में मत पड़िएगा। कभी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी जाट को मुखिया बना देते हैं, कभी वहां से किसी और को कर देते हैं, कभी इसको कर देते हैं। ऐसा मत करिए। दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे नेताओं को इंपोर्ट करते हैं, माफियाओं को, अपराधियों को, छुटभइये जो जातिवादी नेताओं को। कोई नहीं जीता, ना कभी जीतेगा।
और आपके वोट कम हो गए क्योंकि हमारी टीआरपी जातिवाद नहीं है, हमारी टीआरपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद हमने पिछले कई दिनों से छोड़ दिया। कई दिनों से हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते रहे, आप पसमादा मुसलमानों की बात करते रहे, आप और सब चीज़ें करते गए। आपको लगा हम रैली कर रहे हैं, हमें तो चुनाव जीतना ही है, और अंदर ही अंदर दीमक लगी हुई थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था बीजेपी के विरुद्ध जो बीजेपी की सीटें कम आ गई। 10 मार्च तक, 15 मार्च तक बीजेपी टॉप पे थी। ऑल ऑफ ए सडन षड्यंत्र भी हुआ, विपक्ष ने नैरेटिव बढ़िया गढ़ा, उसने जातिवाद की राजनीति भी करी, फॉरेन फंडिंग भी हुई, आपको कुछ नहीं पता लगा। आपने सर्वे नहीं करवाया, आपको हर चरण का सर्वे करवाना चाहिए था, आपने कतई नहीं कराया, वरना आपको पहले ही पता लग जाता कि हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आपने सोचा सब चीज चल रही है, हम तो जीते जिताए हैं। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। उसका खामियाजा आज हम ये भुगत रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आ चुकी है, उभरने का दोबारा नाम नहीं ले रही है, अंतर्कलह हो रही है, और देश में आतंकवाद अपराध बढ़ चुका है। देश फिर से उसी ढर्रे पर आ रहा है। कहां हम 24 के बाद के भारत के वीडियो बना रहे थे कि भारत, इंडिया विल बी ऑन टॉप, लेकिन साथियों निराश होने की बात नहीं है। जिस तरीके से ये दिन बदले, एक रात में सब कुछ बदल गया, ऐसा ही हो सकता है फिर से दिन बदलें और एक रात में फिर से सारी चीजें चेंज होकर हम आ जाएं। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो, लेकिन प्रयास करने होंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।